नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। दार्जिलिंग से दूसरी बार भाजपा सांसद बने राजू बिष्ट आज बलासन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। कई भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद भी रहे उपस्थित। राजगंज वीडियो प्रशांत बर्मन ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, विद्यालय प्रबंधन समिति को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर रद्द करने और पेपर लीक के याचिका पर की सुनवाई, कहा पवित्रता प्रभावित हुई है। सिलीगुड़ी में डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले 4 गिरफ्तार, कई हथियार बरामद। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग जिले से दूसरी बार भाजपा सांसद बने राजू बिष्ट आज बलासन पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। कई भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद भी उनके साथ उपस्थित रहे। आज बलासन पुल का निरीक्षण करने के लिए राजू बिष्ट पहुंचे, उनके साथ कई कार्यकर्ताओं को भी देखा गया। आज उन्होंने सबसे पहले निर्माण किए जा रहे पुल का निरीक्षण किया और साइट पर काम कर रहे वर्कर्स को सावधान रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने सेवक के रास्ते में आर्मी कैंप के सामने जो रास्ते बन रहे हैं उनका भी परिदर्शन किया। देखिए, काम तो चल रहा है, बालासन से लेकर के आर्मी कैंप तक का काम, और स्पीड भी मुझे तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि आपको पता है कई बार बारिश हो जाती है और जब सड़क बनती है तो लैंड का बड़ा इशू रहता है, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ता है, उनका कंपनसेशन रहता है, कई चीज़ें होती है, स्वाभाविक है। अभी मैंने शुरू की है, अगले 1 घंटे तक मैं पूरा विजिट करूँगा, उसके बाद विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दूँगा। कुल मिला के मैं मैदान में उतर चुका हूँ, वैसे 5 साल से लगातार मैदान में हूँ। दूसरी बार जनता ने मुझे सांसद चुना है और मेरा प्रयास है कि लोगों की आकांक्षाएं की पूर्ति हो, विकास के काम में तेज़ी आए, और विकास में खास करके सड़क और ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या हमारी इस क्षेत्र में है, चाहे वो दार्जिलिंग हिल्स में हो चाहे सिलीगुड़ी में हो। और हाईवे या रोड जितने भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, रेलवे से रिलेटेड इशू है, जो काम चल रहे उसमें तेज़ी आए। और दूसरी बड़ी समस्या आपको पता है, पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 511 करोड़ रुपए के लागत से जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में अमृत 2 का स्कीम के अंतर्गत काम चल रहा है। कुछ ही दिन में मैं उसके भी विजिट पे जाऊंगा, डिटेल उसके मैंने जो है जानकारी मंगाई है दिल्ली से। राजगंज वीडियो प्रशांत बर्मन ने विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। राजगंज ब्लॉक के वीडियो प्रशांत बर्मन ने विद्यालय निरीक्षक सज्जाद हुसैन के साथ राजगंज के पानीकौड़ी ग्राम पंचायत के नेकटागच स्पेशल कैंडर प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि विद्यालय के 4 शिक्षक उपस्थित हैं, लेकिन छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम थी। विद्यालय में 76 विद्यार्थियों में से मात्र 14 उपस्थित थे। वीडियो प्रशांत बर्मन इस स्थिति से नाखुश दिखे। वीडियो ने तत्काल विद्यालय प्रबंधन समिति को अभिभावकों के साथ बैठकर पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया। না, আমি আসার ইচ্ছা অনেক দিন আগেই ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন যে এটা সকলেই জানে যে আমাদের এখানে একটা ইলেকশন বিধি ছিল, সেই ইলেকশন বিধি কিছুদিন আগেই উঠেছে। তাই আমার রাজগঞ্জ ব্লক থেকে এখানকার হাই স্কুলে একটি মেয়ে ভালো করে পড়াশোনা করেছে, এবং আমি যতটুকু সংবাদ মাধ্যম থেকে শুরু করে এবং লোকের মুখে মুখে যেটা জানতে পেরেছি, সে জেলায় একটা ভালো রেজাল্ট করেছে। তাই আমার ইচ্ছা যে এইভাবে যারা রাজগঞ্জ থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার থেকে উঠে আসছে তারা একটু সাহস নিক, আমাদের মতো WBCS অফিসার হয়ে আসুক। কারণ আজকে আমি এসে এই বোনটির বাড়িতে যেটা দেখতে পেলাম, এই বোনের বাড়িতে যেটা আছে সেটা আমার বাড়িতেও ছিল না। কারণ বোনের বাড়িতে দোতলা একটা ঘর আছে, কিন্তু আমার বাড়িতে ছাপড়া ছিল। তাই সেই পরিবার থেকে যেহেতু আমি উঠে আসতে পারছি, এবং বোনকে সেটাই বলে গেলাম যে আমি তোমার জন্য একটা ল্যাপটপ নিয়ে আসছি, সেটা বড় কথা নয়, তোমার বিপদে আপদে এবং পড়াশোনায় যেখানেই হেল্প লাগবে আমি তোমার পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবো। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে। আর এখানে ব্লকে যতদিন থাকবো, কারণ আমার সার্ভিস জীবনে আমি অনেক দিন চাকরি আছে এখনও, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব এই যারা পিছিয়ে পড়া আছে তারা অবশ্যই WBCS অফিসার হোক। খুশি
হ্যাঁ খুশি আছি, কারণ ওনার মতো একটা পদ ইয়ে করা তো আমার স্বপ্ন, যে ওনার মতো একটা অফিসার আমি হব। কেমন লাগছে ভিডিও বাড়িতে এসে তোমাকে এই জিনিসটা উপহার দিল? হ্যাঁ ভালো লাগছে। 1 মাস আগে তো সবাই চলে আসছিলেন, তো উনি আবার পরে আসলেন, তো এখন আবার একটু ভালো লাগতেছে, উৎসাহ লাগতেছে। ল্যাপটপ দিয়ে গেছেন উনি একটা। তার পাশাপাশি কি বললেন? বললেন আমাকে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে উনি দেবেন, অ্যাজ আ অফিসার দেবেন, আর পার্সোনালিও যদি কোনো পরামর্শ প্রয়োজন হয় বা কোনো হেল্পের প্রয়োজন হয় তো উনি করবেন। কি নাম তোমার? তৃষ্ণা রয়। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर जस्टिस विक्रम नाथ और असानुद्दीन अमानुल्ला की अवकाश पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य उम्मीदवारों ने 1 जून को नतीजे घोषित होने से पहले यह याचिका दायर की थी। नतीजों की घोषणा के बाद कई और याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिनमें उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क देने के एनटीए के फैसले पर सवाल उठाए गए। आज कोर्ट ने कथित तौर पर पेपर लीक के आधार पर परीक्षा रद्द करने की याचिका पर एनटीए से जवाब मांगा और मामले को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। कोर्ट ने कहा, पवित्रता प्रभावित हुई है, इसके लिए हमें जवाब चाहिए। सिलीगुड़ी में डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले 4 गिरफ्तार, हथियार बरामद। सिलीगुड़ी के पधानगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी कर कुलीपारा 1 नंबर वार्ड के महानंदा पुल के नीचे से 4 डकैत को गिरफ्तार कर लिया। कल वहां करीब 11 लोग डकैती के उद्देश्य से इकट्ठा हुए थे, उनमें से 7 लोग भाग निकले। 4 को पधानगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। इनके पास से लोहे के कई सामान और हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों में मानिक सिंह, चंदन मोहन चौधरी, चंद्रदास, जगदीश बर्मन शामिल है। पुलिस बाकी लोगों की तलाश कर रही है। सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। घटना यांगथांग बयांग इलाके के मजुआ गांव में हुई। भूस्खलन से कम 7 घर नष्ट हो गए और 3 घर क्षतिग्रस्त हुए। बारिश के कारण सिक्किम में कई सड़कें टूट गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। पर्यटक भी फंस गए हैं। प्रशासनिक स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश जारी रहने से यह मुश्किल होगा। सिक्किम में भारी बारिश से उत्तर बंगाल की नदियों का बढ़ा जलस्तर। उत्तर बंगाल में छिटपुट बारिश हो रही है, लेकिन पड़ोसी राज्य सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण सिक्किम कई जगह पर भूस्खलन हुए हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच सिक्किम में हुई भारी बारिश के कारण उत्तर बंगाल की कई नदियां जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर कितना बढ़ गया है, ये अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक ट्रैक्टर डूब गया। बाद में 2 अन्य ट्रैक्टरों के माध्यम से डूबे हुए ट्रैक्टर को निकाला गया। उत्तर बंगाल की अधिकतर नदियों का जलस्तर वर्तमान में बढ़ा हुआ है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। के तपाईँ जीएनएम अथवा बीएससी नर्सिङ गर्ने सोच्नुहुँदैछ? त्यसोभए चम्पासरी सिसाबारी स्थित अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ एन्ड साइन्समा आउनुहोस्, जहाँ तपाईँले 3 वर्षमा जीएनएम र 4 वर्षमा 100% प्लेसमेन्टको साथमा बीएससी नर्सिङ गर्न सक्नुहुनेछ। WBNC र WBUHS द्वारा मान्यता प्राप्त अदान इन्स्टिट्युटले उत्कृष्ट सुविधा र स्रोतहरू प्रदान गर्दैछ, जस्तै ब्याङ्क लोन, इजी इन्स्टलमेन्ट, स्कलरसिप इत्यादि। टाढाबाट आउनुहुँदैछ भने पनि चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ तपाईँले होस्टेल फेसिलिटिज पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एडमिसनको निमित्त सम्पर्क गर्नुहोस् 8016235569। वेगा सर्कल के पास आधुनिक सुविधाओं से भरपूर टेस्ट ऑफ आर्ट डिजाइन्स और बजट में शानदार फ्लैट्स द्वारिका प्राइम। ट्रैफिक जैम से मुक्त, हर समय उपलब्ध पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सिलीगुड़ी के प्रमुख मॉल्स पैदल दूरी पर ही। यहाँ आपके लिए सुविधाएं हैं बेबी पुल, लैंडस्केप गार्डन, रूफटॉप गजीबोज, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हॉल एंड टेरेस गार्डन। जल्द ही मिल जाएगा हैंडओवर। आज ही कॉल करें द्वारिका प्राइम 75570444444. Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. We focus on making students future ready with the needs of industry.
by acquiring skills, makes students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। 6 रुपयाમાં 1 કરોડ 1 કરોડ 6 रुपयाમાં केवल 6 रुपयाમાં 1 करोड़ 6 रुपयाમાં 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपयाમાં 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपयाમાં 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बिहार से असम तस्करी के लिए ले जाए जा रहे भैंस से लदे एक कंटेनर को जब्त किया गया। 40 भैंस बरामद। फुलबाड़ी बाईपास टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान बीएसएफ जवानों और पुलिस ने एक 10 पहिया कंटेनर को रोक लिया। इस घटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के नाम एमडी कलेक्टर और यासीन अकद है। ये यूपी का रहने वाला है तो दूसरा असम का रहने वाला है। भैंस बिहार से असम ले जाया जा रहा था। जब दोनों से वैध कागजात मांगे गए तो वे नहीं दिखा सके, जिसके बाद दोनों को भैंस तस्करी के आरोप में न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में छिनताई किए गए सोने के सामान के साथ पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ज्ञात हो कि 18 मई को फुलेश्वरी इलाके में एक महिला के गले से सोने का चैन छीन लिया गया था। घटना के तुरंत बाद सिलीगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और शिकायत के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान बप्पा दास, गणेश कर्मकर, रोशन बर्मन के रूप में हुई है। गणेश कर्मकर के घर से 9 ग्राम पिघला हुआ सोना बरामद किया गया। आज आरोपियों को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। पंचायत कर्मियों को बाहर निकालकर गेट पर ताला लगाकर पार्टी का झंडा जलाने का आरोप तृणमूल पर। कुछ बिहार तूफानगंज के अंदरान फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के भाजपा कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने और गेट पर ताला लगाकर पार्टी का झंडा जलाने का आरोप तृणमूल पर लगाया गया है। वहीं तृणमूल ने बीजेपी कार्यकर्ता पर मारपीट करने और उनकी बाइक में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। घटना से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। तृणमूल के हमले में घायल भाजपा कार्यकर्ता का तूफानगंज महकमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। तृणमूल का दावा है कि बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियादी है। बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में मौजूद है। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ করেছে। তৃণমূল যেভাবে তাণ্ডব চালাচ্ছে, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি আলিপুরদুয়ার লোকসভায় জিতেছে, ভালো ফল করেছে। তো তৃণমূল যেভাবে তাণ্ডব করেছে, যদি মানে প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ না নেয়, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিকভাবে এর মোকাবিলা করব। কারণ কেউ যখন তখন গিয়ে একটা অঞ্চল অফিস, এটা একটা সরকারি দপ্তর, সেখানে কি করে তারা ঝান্ডা লাগিয়ে দেয় দলীয় পতাকা। সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ কাজ করেছে। পতাকার সাথে তালাও মেরেছে এবং পুলিশ প্রত্যক্ষভাবে পুলিশ দাঁড়িয়েছিল, পুলিশ এখানে বাধা দেয়নি। আমরা ধিক্কার জানাই পুলিশ প্রশাসনকে। তারা যদি সঠিকভাবে পদক্ষেপ নিত, একটা সরকারি দপ্তরে এখানকার পঞ্চায়েতকে বের করে দিয়ে কী করে একটা দলীয় মানে পঞ্চায়েত দপ্তরে তালা লাগিয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে যদি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তর আন্দোলন করব এবং আমরা এর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা কী করে করতে হয় সেটা আমরা করতে রাজি আছি। আপনারা কি তালা খুলে দেবেন? তাহলে আমরা প্রশাসন খুলে দেবে। প্রশাসন যেহেতু দাঁড়িয়ে থেকে এটা করছিল। অভিযোগ তো করতেই পারে বিজেপিরা। ওখানে এলাকার সাধারণ লোক তারা ঠিকমতো ঠিক সময়ে তারা পরিষেবা পাচ্ছে না এই বুঝে, এবং আমিও একজন পঞ্চায়েত সদস্য। যেহেতু আমার বাড়িতে সকালবেলা বোম মেরেছে, রাত্রিবেলা বোম মেরেছে, সকালবেলা সবাই জানতে পারে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ লোক ওখানে তালা মেরেছে।
আপনাদের দলীয় পতাকা কেন সেখানে? তার সঙ্গে দলীয় লোকও আমাদের দলীয় পতাকার সমর্থনে হয়তো কিছু মেরেছে। বিজেপির এক কর্মীকে মারধর এবং তার বাইক ভাঙচুর করা হয়েছে অভিযোগ। এরকম আমার কিছু জানা নেই। ওরা হয়তো নিজেরাই ভেঙেছে, মেরেছে, নিজেরাই এখন নাম দিচ্ছে। सिलीगुड़ी में नशीले पदार्थ और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक गिरफ्तार। पुलिस ने बंगाल बिहार सीमा पर सिलीगुड़ी के खोरीबाड़ी ब्लॉक स्थित सिंगिया जोत इलाके में एक वाहन से 103 ग्राम नशीले पदार्थ और 20 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए। इस घटना में एमडी नासिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के घर से 99,700 रुपये नगद बरामद किए गए और एक बाइक भी जब्त किया गया। बरामद नशीले पदार्थों की तस्करी के उद्देश्य से बिहार ले जाया जा रहा था। युवक को आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलीपुरद्वार फालाकाटा के धनीरामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक किसान सुबल रॉय 51 वर्षीय व्यक्ति के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह 6 बजे जब वह काम करने के लिए गए थे तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। किसान के चिल्लाने पर तेंदुआ भाग निकला। स्थानीय लोगों ने उनको बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। ग्रामीण डर के कारण भयभीत है। প্রথম কথা হচ্ছে যাক আক্রমণ করছে তার যে ছবি, তার যে আক্রমণ, তার সেই ক্ষত দেখিয়ে বা বাঘের, এবং তার যা যখন হাসপাতাল নেওয়ার আগে যখন ফোন করে আসি দেখুন যে পাটাঘাটা দেখছি বাঘ থাকি বাঘ পালেবার যায় পিছন পাশ থেকে আক্রমণ করছে, এবং পরবর্তীতে আসি দেখা যায় যে নরম জায়গাতে পায়ে আছে সাপ, এবং পরবর্তী সময়ে ঢুকা হল পাটখাতে ঢুকে যা দেখা গেল তাতে এটা পাগড়ি সাপ আর কি পায়ে। মনে হচ্ছে একটার বেশিও থাকতে পারে, যেভাবে পাটখাতটা মারামারি করছে আর কি, তাদের দেখি এটা মনে হচ্ছে যে একটার বেশিও থাকতে পারে। তো সুবল নামে একটা ছেলে আছে, ওর ওই খ্যাত দেখে আসার পরে ওই পাটা বাড়ির দেখে ভাই ছাগলে পাটা ভাঙছে, আস্তে আস্তে ভিতর যায়, তারপরে ওকে বাঘাই ধরে। বাঘ ধরার পরে ও চিৎকার করে বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে দেখে যে সবাই দেখে যে বাঘ ওইখানে এখন আর নাই, অন্যখানে চলে গেছে। তারপরে বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট আসছে, এখনো বাঘের সন্ধান পায় নাই, খোঁজাখুঁজি চলতেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি হচ্ছে যেখানে ডিপার্টমেন্ট যাচ্ছে সেখানেই পাবলিক যাচ্ছে। ডিপার্টমেন্ট বলতেছে লোকজন কমলে ওরা খাঁচা বসাবে, রাত্রিবেলা হয়তো বাঘ ধরা পড়বে। এলাকায় তো প্রচুর আতঙ্ক, এখানে তো মানে দিনের বেলায় আতঙ্ক, রাত্রি হলে যে কি হবে বড় কষ্টের। রাত্রিবেলা ভালো মানে যে ঘরে গরু রাখা হয় সে ঘরটা যেন ভালো হয়, নাহলে তো বাঘে আসিয়া ওই ছাগল বা গরু নিয়ে যাইতে পারে। কি নাম? नाम स्वपन कुमार राय, धनीरामपुर 2। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।